Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In our last video we did exercise number 13.1. In this video we will start exercise number 13.2. So let's start. देखो students 13.1 में जो हमने बात की थी वो किसकी बात कर रहे थे? हम क्यूब की बात कर रहे थे और क्यूबॉइड की बात कर रहे थे, ठीक है। 13.2 में जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? सिलेंडर की। सर सिलेंडर, हाँ सिलेंडर की बात। देखो जैसे मैं बात करता हूँ आपके पास ये सर्कल है, ये क्या है? सर्कल। सिंपल सी बात करता हूँ आपके पास, जैसे कोई आपके पास जैसे कड़ा होता है ना, जैसे सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर जैसे आपके पास बैंगल्स होती है ना, चूड़ियाँ पहनते हो ना, तो उसके अंदर देखो आपके पास जैसे बैंगल्स है, उस बैंगल्स के ऊपर मैंने एक और बैंगल रखी, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखो ये बैंगल्स, इसके ऊपर एक और बैंगल रखी मैंने, फिर एक और बैंगल, देखो यहाँ पर फिर बैंगल, फिर उसके ऊपर बैंगल, फिर उसके ऊपर बैंगल, फिर उसके ऊपर, मतलब बैंगल्स के ऊपर बैंगल्स रखता गया। तो मेरे पास जो वो शेप बन रही है वो कुछ ऐसी सी शेप बन रही है मेरे पास। क्या बन रही है? वो कुछ ऐसी शेप बन रही है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? सिलेंडर। जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? सिलेंडर। जैसे मेरा मार्कर देखो, इस मार्कर का अगर ये वाला पार्ट देखूं तो सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर मैंने एक सर्कल रखा, फिर एक सर्कल, तो पूरा मेरे पास क्या बन गया? ये सिलेंडर। तो सिलेंडर की अगर सरफेस की बात करें तो कितनी सरफेस होती है? सर इसमें 3 सरफेस होती है। कितनी सरफेस? 3 सरफेस। बेसिक से समझते हैं इसको। सर 3 सरफेस कौन कौन सी होती है? अगर ध्यान से देखो मार्कर को, तो जैसे मान लो ये अपने पास मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर की बात करो तो फर्स्ट जो सरफेस है ये वाली, ये जो सरफेस है ये कर्व्ड सरफेस है। कैसी सरफेस है ये? कर्व्ड। तो 1 तो होती है इसकी कर्व्ड सरफेस। कौन सी सरफेस? कर्व्ड सरफेस। मतलब कर्व है ना, तो 1 तो क्या हो जाएगी? कर्व्ड सरफेस, ठीक है। और जो 2 है वो ध्यान से देखो, यहां से बिल्कुल फ्लैट है, ये बिल्कुल क्या है? फ्लैट, ठीक है। और यहां से ये भी क्या है? फ्लैट। तो 2 क्या हो जाएगी? फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो ये इसकी क्या आ गई? टोटल सरफेस। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम जो सिलेंडर के अंदर बात करेंगे वो किस किस की बात करेंगे? सिलेंडर का हमें जो चाहिए होगा, सबसे पहले तो हम सिलेंडर की क्या करेंगे? सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? सरफेस एरिया। और सेकंड थिंग इसका हमें क्या पता होना चाहिए? वॉल्यूम। सरफेस एरिया भी 2 टाइप्स का होगा। एक तो होगा हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। कर्व्ड मतलब ये वाला पोर्शन जो कर्व्ड है वो कर्व्ड सरफेस एरिया। दूसरा आएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा? एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, प्लस में जो फ्लैट का जो एरिया ना, फ्लैट सरफेस का, उसका भी क्या आ जाएगा? एरिया। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले आपको आइडिया होगा सिलेंडर क्या होता है। जैसे इसकी बात कर लेता हूं, बुक ले लेता हूं मैं। ये देखो, ये हमारे पास ये सिलेंडर है ऐसा, ठीक है। इसकी कितनी सरफेस आपको दिख रही है? ये तो एक तो ये वाली सरफेस क्या होगी हमारे पास? कर्व्ड सरफेस। एक ये यहां से, अगर इसको यहां पर बंद कर दूं मैं, यहां से तो पेपर लगाकर बंद कर दूं तो ये कैसी सरफेस दिखेगी आपको? फ्लैट सरफेस। और ये भी क्या है? फ्लैट। कर्व्ड तो नहीं है ना, बिल्कुल क्या है? फ्लैट सरफेस। तो 3 सरफेस होगी। अब हम जो बात करते हैं सिलेंडर के एरिया की बात करते हैं। किसकी? एरिया की। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं पहले हम, ठीक है। फिर इसके वॉल्यूम पर भी आते हैं। तो देखो सबसे पहले सिलेंडर का क्या निकालते हैं? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला तो कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया के ऊपर आते हैं। जैसे सिंपल सी बात सोचो, मान लो मैंने यहां से एक पीस कट कर लिया, बिल्कुल इतना सा, ऐसे ये ऐसे गोल गोल पीस कट करके बाहर निकाल लिया, तो वो मेरे पास क्या? ऐसे देखो, ये वाला जैसे पूरा का पूरा ये सिलेंडर था, यहां पर देखो ये पूरा का पूरा क्या है? सिलेंडर है। ये पूरा का पूरा क्या है? सिलेंडर, ठीक है। अब इस सिलेंडर को अगर ध्यान से देखो आप, तो ये सर्कल, इसके ऊपर एक और सर्कल, फिर एक और सर्कल, फिर एक और सर्कल। मतलब अगर आप बैंगल्स के ऊपर बैंगल्स रखते जाओ तो आपके पास क्या बनता है? पूरा का पूरा सिलेंडर बनता है। ये बात समझ में आ रही है। अगर सिर्फ आप इस पोर्शन को देखो, सिर्फ एक बैंगल को देखो, ये देखो सिर्फ ये एक बैंगल्स देखो, ये वाला, ये कैसा दिख रहा है आपको? अगर आप सिर्फ एक बैंगल को देखोगे, एक चूड़ी को देखोगे सिर्फ, तो आपको वो कैसी दिखाई देगी? सर वो हमें सर्कल जैसी दिखाई देगी। ओके, कैसी दिखाई दे रही है आपको? सर्कल के जैसे दिखाई दे रही है। बात समझ में आई है? तो सर्कल जैसी दिखाई दे रही है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे इसका कर्व्ड सरफेस निकालना है,
अगर आप इसको पोर्शन को देखो तो इसको बाहर निकाल के यहां पे रखा तो ये सर्कल बन रहा है। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए आपके इसके अंदर वाला एरिया जानना जरूरी है या फिर इसके बाउंड्री वाला? सिंपल सी बात बता दो मुझे। कर्व्ड सरफेस एरिया है, सिर्फ इस पर कंसंट्रेट करो, इस पोर्शन पर, सिर्फ इस वाले पोर्शन पर कंसंट्रेट करो, ठीक है। ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या सर्कल की सरकमफेरेंस नहीं है? सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होती है? ये 2 पाई आर। कितनी होती है ये? 2 पाई आर। ध्यान से देखो ये वाली, क्योंकि यहां से देखो मुझे टोटल निकालना है ना पूरा। पहले मैं सिर्फ ये एक जो अपने पास सर्कल है, एक जो अपने पास बैंगल है, उसका मैं निकाल लेता हूं कर्व्ड सरफेस, मतलब बाहर की बाउंड्री निकाल ली। कितनी आ गई? 2 पाई आर। मतलब ये आ गई मेरे पास 2 पाई आर। इसमें अगर मैंने हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हाइट ही तो है, कितनी है ये? h। अगर मैंने इस हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या बन जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। ये मेरे पास क्या है? पूरी उसकी बाउंड्री, उसमें मैंने हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया मेरे पास? इस पूरी सरफेस का क्या आ गया? एरिया। मतलब कर्व्ड सरफेस का क्या आ गया मेरे पास? एरिया आ गया। बात समझ में आ रही है? आर यहां पर क्या है? रेडियस ऑफ बेस। इतनी बात समझ में आई? अब अगर मैं बोलता हूं कि मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए, क्या चाहिए मुझे? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया एक तो क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया में? ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका एरिया आएगा। टोटल सरफेस एरिया में एक तो कर्व्ड सरफेस एक एरिया आएगा, प्लस एक ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस, 3 सरफेस होती है ना, उन तीनों का एरिया। ये सरफेस ध्यान से देखो कैसे दिख रही है, ये सर्कल जैसे दिख रही है। इसका एरिया कितना होगा? सर इसका एरिया होगा, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया? ये देखो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर, इसका भी पाई आर। 2 सरफेस ही होगी, एक सरफेस इसकी कर्व्ड सरफेस होगी जिसका एरिया कितना है? 2 पाई आर एच। ठीक है, 8th क्लास में भी किया था आपने ये। तो देखो यहां पर आपके पास ये वाला, ये आपके पास क्या हो गया? आपके पास 3 सरफेस है। फर्स्ट जो सरफेस है वो तो क्या होगी आपके पास? ये कर्व्ड सरफेस, फिर आपके पास ये फ्लैट सरफेस और ये फ्लैट सरफेस। तीनों का टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा? तीनों का सरफेस एरिया होगा ना। तो आपने क्या किया? एक तो कर्व्ड सरफेस, फर्स्ट 2 फ्लैट सरफेस कैसी दिख रही है आपको? सर्कल दिख रही है, दोनों का एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? 2 पाई आर एच। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है? 2 पाई आर कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या रह गया? एच, यहाँ पे क्या रह गया? आर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया? 2 पाई आर एच प्लस आर। एक फॉर्मूला आपको ये आना चाहिए टोटल सरफेस एरिया का, 2 पाई आर एच प्लस आर। एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया का, 2 पाई आर एच। सिंपल सा है। कर्व्ड सरफेस मतलब ये वाली सरफेस। एक सर्कल की बात करें तो 2 पाई आर, पूरे का निकालना है तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई एच। ठीक है, टोटल सरफेस निकालना है तो 2 पाई आर एच तो आएगा ही, प्लस में पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस आर। अब इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। मैं बोलता हूं इसमें कितना पानी फिल कर सकते हो, वाटर फिल कर सकते हो। आपने इसको यहां से बंद कर दिया, इसमें वाटर फिल करना स्टार्ट किया, तो वाटर को जब आप इसमें पोर करोगे तो जो वाटर है वो कहां जाएगा? इसकी बाउंड्रीज पर जाएगा या फिर इसका जो एरिया है वहां पर जाएगा? सर पानी इसके पूरे यहां पर जाएगा, इस एरिया में। तो इसका एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, और इसमें पूरी हाइट को ऐड कर दिया, हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारा? वॉल्यूम आ गया। क्या आ गया हमारा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ गया हमारे पास? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर एच। तो इस एक्सरसाइज में आपको इतने ही फॉर्मूले की नीड है। कर्व्ड सरफेस एरिया आना चाहिए आपको 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए 2 पाई आर एच प्लस आर। वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया, एरिया में क्या आता है? वाटर फिल करते हैं, मल्टीप्लाई हाइट, तो कितना आ गया? वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है? कर्व सरफेस एरिया मतलब कर्व, जो इसकी सरफेस कर्व है उसकी बात कर रहे हैं। अगर उस कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं, अगर हम इस कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं तो कर्व सरफेस के अंदर ध्यान से देखो, यहां वाला जो पोर्शन है वो क्या? सर्कल की सरकमफेरेंस है, तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई एच। तो क्या आ गया? कर्व सरफेस, वॉल्यूम आ गया। टोटल सरफेस में क्या करोगे? कर्व सरफेस क्या करोगे? प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस आर। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और फॉर्मूलाज नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 13.1। कर लिया नोट?
कर लिया? चलो देखो, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। देखो 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो क्या गिवन आपके पास। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट, हाइट दे रखी है आपको, हाइट आपको कितने गिवन है? हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना बोल रहा है वो? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे क्या पूछा? फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो डायमीटर तो निकल नहीं सकता, रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं ना, रेडियस का डबल करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा। तो चलो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 पाई की वैल्यू पुट करो 22/7, आर की वैल्यू पुट करो, आर तो है नहीं ना सर, ये तो फाइंड आउट करना है। ओके, एच की वैल्यू पुट करो 14 इज इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 7 2 जा 40, आर मल्टीप्लाई 22 2 जा 44, 44 2 जा 88 इज इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो r इज इक्वल्स टू 88 अपॉन में 88 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 88 सेंटीमीटर, कितना आ गया? r इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। डायमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई रेडियस, तो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1, तो डायमीटर कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? सिंपल सा है फॉर्मूला, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, अपने आप आंसर आएगा। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर वैसा का वैसा, एच की वैल्यू 14। क्या आ गई? यहाँ से रेडियस आ गई, रेडियस का डबल कर दिया तो क्या आ गया? डायमीटर। बात समझ में आई? जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो क्वेश्चन को। कर लिया? कर दे रफ? कर लिया नोट? ओके, देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, देखो इसका क्या बोल रहा है वो। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक बना रहा है, ठीक है। हाइट दे रखी है 1 मीटर, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी हाइट है 1 मीटर एंड बेस डायमीटर, जो बेस का जो डायमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है इसका? 140 सेंटीमीटर। देखो इसका मतलब क्या है बेस का डायमीटर? ये आपके पास सिलेंडर, ठीक है, इसका ये है बेस, इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर पूरा दे रखा है 140 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी? तो सर इसकी जो रेडियस होगी वो हो जाएगी 140 सेंटीमीटर अपॉन में 2 70 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस की वैल्यू 0.70 मीटर। इतनी बात समझ में आई? आगे वो क्या बोल रहा है? फ्रॉम ए मेटल शीट, ठीक है, मेटल शीट से बना रहा है वो। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर फॉर द सेम। ये बोल रहा है कि हमें इस सिलेंडर को बनाने के लिए कितनी जो मेटल शीट की हमको क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले मेरी बात ध्यान से देखो, वो क्या बोल रहा है कि हमें एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। तो ये हमारा सिलेंड्रिकल टैंक, ये लो, ये बना दिया मैंने सिलेंड्रिकल टैंक, और ये क्या है? क्लोज है। क्लोज का मतलब ऊपर से भी क्लोज, यहां से भी और यहां से भी क्लोज। अगर ओपन सिलेंडर की बात करता, मतलब यहां से पानी डालो, यहां से पानी नीचे, तब जो हमको मेटल शीट चाहिए होती तो कितनी चाहिए होती? आप बोलते सर ये मेटल शीट, ऐसे मेटल शीट है नहीं, इसको ऐसे हमने क्या कर दिया? राउंड कर दिया। तो ये क्या बन रहा है? सिलेंडर बन रहा है। किससे बनाया मैंने? शीट से बनाया। तो शीट अब हमको कितनी चाहिए? ऊपर से ओपन है, देखो ये, और यहां से भी ओपन है। अब हमें कितनी शीट चाहिए? सर अभी तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए 2 पाई आर एच, बट अगर मैं कहूं इसको ऊपर से क्लोज करना है और यहां से भी क्लोज करना है, तो आप क्या बोलोगे? सर 2 पाई आर एच तो हमें नीड रहेगी, प्लस ये वाला पाई आर स्क्वायर और ये वाला पाई आर स्क्वायर, मतलब हमें क्या चाहिए? टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा अगर हमें क्लोज्ड सिलेंडर बनाना है। तो हम क्या करते हैं? टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। किसका? सिलेंडर का। किसका निकाल लेते हैं हम? सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर। बात समझ में आ रही है? आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं लर्न रहता तो आप कर सकते हो सर इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई
इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला 2πr(h). कर्ड सरफेस इसका कितना होता है πr², इसका कितना होता है πr², तीनों को ऐड करोगे यही आएगा 2πr(h+r). तो देखो कितना आ रहा है 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 0.70, हाइट की वैल्यू 1 और रेडियस की वैल्यू 0.70। देखो कितना आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 22/7 0.70 मल्टीप्लाई 1.7 मीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखो क्या कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई, इस पॉइंट हटाया क्या आ गया 100, पॉइंट हटाया अपॉन में क्या आ गया 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 1 जा 7, ये कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है ऊपर 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 17 डिवाइडेड बाय 100। बात समझ में आ रही है। तो देखो कितना आ रहा है 17 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 2 जा 34, 3 कैरी 17 2 जा 34 और 3 37 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 100। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 1 कैरी 2 3 जा 6 और 1 7.48 किस में आ रहा है ये मीटर स्क्वायर। इतनी हमें क्या चाहिएगी, शीट चाहिएगी। बात समझ में आ रही है। किया क्या हमने देखा कि इस सिलेंडर की हमको क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है और रेडियस दी हुई है। वो बोल रहा है क्लोज सिलेंडर बनाना है। तो क्लोज सिलेंडर कब तक बनाएंगे, कब, जब तक हम नहीं बना सकते जब तक हमें उसका टोटल सरफेस एरिया ना पता हो। अगर आप बोल रहे हो सर कर्ड सरफेस एरिया से निकाल लेते हैं, तो कर्ड सरफेस एरिया से हमारे पास क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया नहीं आएगा। कर्ड सरफेस एरिया जो सॉरी आप बोल रहे हो सर कर्ड सरफेस एरिया, तो कर्ड सरफेस एरिया से क्या आएगा हमारे पास। आप सोच रहे हो कि कर्ड सरफेस एरिया से हम क्लोज सिलेंडर बना लें, नहीं, कर्ड सरफेस एरिया क्या बनेगा, ओपन सिलेंडर बनेगा। अगर आपको क्लोज सिलेंडर चाहिए तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला क्या है 2πr(h+r). फॉर्मूला में वैल्यू पुट की, क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन का नोट करो, आंसर चेक करता हूं मैं। 13.2 सेकेंड 7.48 मीटर स्क्वायर। ओके, कर लिया, नोट कर लिया, कर दे रफ, ओके कर दे रफ, ओके। देखो थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मेटल पाइप है, ये वाली मेटल पाइप है जिसकी लेंथ दे रखी है ये वाली 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। चलो इस पाइप को यहां बना देता हूं मैं थोड़ा सा बड़ा। देखो ऐसे, इनर और आउटर गिवन है ना, तो मतलब ये जो पाइप है उसकी कुछ थिकनेस भी है। बात समझ में आ रही है ना। ये देखो ऐसे पाइप है, ये हमारे पास क्या गिवन है, एक पाइप गिवन है। ये पाइप ऐसे गिवन है जिसकी इनर जो रेडियस है, देखो लेंथ तो इसकी गिवन है आपको, लेंथ कितनी गिवन है 77 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है इसकी। ठीक है, वो बोल रहे थे इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये जो डायमीटर है ये वाला, ये डायमीटर गिवन है 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। इनर डायमीटर कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द आउटर डायमीटर इज बीइंग 4.4। आउटर डायमीटर मतलब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो डायमीटर है फुल डायमीटर, ये आउटर डायमीटर ये कितना गिवन है 4.4 सेंटीमीटर। मतलब यहां से लेकर यहां तक जो डायमीटर वो कितना गिवन है
4.4 सेंटीमीटर, और यहां से लेकर यहां तक कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? सिलेंडर देखा ना जिसकी थिकनेस भी होती है, वो वाला सिलेंडर है। बात समझ में आ गई? क्या पूछा है आपसे? पहला पूछा है इसने, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। जब यहां पर इनर वर्ड आया है तो उसके इनर वर्ड आ गया यहाँ पे, तो रेडियस कौन सी यूज होगी? आउटर वाली या इनर वाली? सर इनर जब पूछा हमसे कर्व्ड सरफेस एरिया तो रेडियस भी इनर आएगी, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो 2 मल्टीप्लाई 22/7। रेडियस देखो इनर, इनर डायमीटर कितना है 4, तो ये रेडियस कितनी आ जाएगी 4 का हाफ। तो जो इनर रेडियस आएगी, जो इनर रेडियस आएगी वो कितनी आएगी 4/2, कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर, और हाइट किसमें है 77 सेंटीमीटर। देखो सारा सब कुछ किसमें गिवन है सेंटीमीटर में, इसलिए हमने कन्वर्ट नहीं किया। बात समझ में आ गई? चलो देखो 2 2 ज़ा 4, 22 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 2 ज़ा 22, 2 कैरी, 11 2 ज़ा 22 और 2 24, 2 2 और 2 4 244। मल्टीप्लाई कर दो इसको फिर 4 से, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 1 9। तो कितना आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आंसर आ गया? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का। सेकंड वो क्या बोल रहा है कि आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया जब फाइंड आउट करोगे तो फॉर्मूला तो 2 पाई आर एच, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7 आर। यहां पर आर कौन सी यूज होगी? आउटर। आउटर डायमीटर कितना है 4.4, तो आउटर रेडियस कितनी आ जाएगी? आउटर रेडियस कितनी आ जाएगी हमारे पास 4.4/2, 2.2 सेंटीमीटर। तो कितनी आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी की? मतलब सिलेंडर आप बोल रहे हो सर ये तो लेंथ है ना, सिलेंडर को ऐसे रख रखा है, सिलेंडर ऐसे पड़ा है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे खड़ा कर दिया, स्टैंड कर दिया इसको, तो ये जो लेंथ थी यहां से लेकर यहां तक वो किस में कन्वर्ट होगी? उसकी हाइट में कन्वर्ट होगी ना, वही बात हो रही है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। हाइट की वैल्यू कितनी आ गई 77, कैंसिल कर दो 11। बात समझ में आई है? चलो पॉइंट हटाया तो कितना आ गया 10। देखो यहाँ पे 22 को 22 से मल्टीप्लाई, 484 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11/10। देखो 484 को 2 से किया, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9 मल्टीप्लाई 11/10। तो 11 को 968 से मल्टीप्लाई किया, 8 और 6 14 4 1 कैरी, और चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। देखो 11 8 जा 88, 8 कैरी, 11 6 जा 66, 66 और 8 कितना हो गया 74, 4 7 कैरी, 11 9 जा 99, 99 और 7 कितना आ गया 106/10, कितना आ गया 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आउटर आ गया और ये इनर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। अब मेरी बात सुनो, इनर सरफेस एरिया के लिए आपने इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया 2 पाई आर एच। कितना आ गया आपके पास? आर आपने रेडियस इनर वाली यूज की। आउटर में आपके पास जब से पूछा तो आपने क्या किया 2 पाई आर एच और आपने आर आउटर वाली यूज की। अब आपसे वो क्या बोल रहा है कि आप फाइंड आउट करो टोटल सरफेस एरिया। तो मेरी बात सुनो, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? ये आपके पास ऐसे सिलेंडर है, ठीक है, ये जो पाइप की बात हो रही है आपके पास, यहां से लेकर, ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक, ये आपकी क्या है इनर रेडियस, ये वाली रेडियस इनर रेडियस, ये जो है आपकी वो क्या है आउटर रेडियस। बात समझ में आ रही है ना? ध्यान से देखो आप इधर, अगर आपको वो बोलता है यहां से यहां तक, तो ये आपके क्या है इनर डायमीटर है, ये इसका हाफ कर दोगे तो इनर रेडियस। ये पूरा क्या हो गया आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर का ये हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगी आउटर रेडियस। आपसे इनर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा, मतलब ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा, तो आपने ये वाली रेडियस काम में ली 2 पाई आर एच। आपसे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आपने आउटर रेडियस आपने क्या ली काम में ली
टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो अब क्या टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, इनर सरफेस एरिया भी आउटर भी प्लस आपके पास जो ये जो सरफेस दिख रही है, ये वाली सरफेस, इतनी इतनी सरफेस दिख रही है ना आपको, इतनी इतनी, ये वाली सरफेस जो यहाँ पर देखो व्हाइट व्हाइट सरफेस दिख रही है ना, ये वाली सरफेस, और यहाँ पर ये वाली सरफेस, ये भी तो ऐड करनी पड़ेगी। तो टोटल सरफेस एरिया जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस में क्या आएगा, जो ये वाला जो व्हाइट पोर्शन है ना अपने पास, ये वाला भी तो एरिया आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपने 8th क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए थे कि आपको जब यहां से इनर रेडियस गिवन है, आउटर रेडियस गिवन है और ये वाला एरिया पूछा आपसे, तो क्या आप करते थे कि पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, क्या करते थे आप, पाई r स्क्वायर निकालते थे, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाला, उसमें से माइनस कर दिया छोटे वाले सर्कल का एरिया, तो आपके पास ये बाउंड्री जो थी, ये वाला जो आपके पास इसका एरिया आता था। ठीक है, आपने पाई कॉमन ले लिया तो r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है। बट ये एरिया जो आ रहा है आपके पास वो किसका आ रहा है, ये जो एरिया आपके पास आ रहा है, ये वाला एरिया, वो सिर्फ एक सरफेस का आ रहा है, इसका भी तो निकालना है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ गई। यहां पर देखो इनर आउटर प्लस 2 पाई r2 माइनस r1 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई ना। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और ये नोट करो, फिर इसको रफ करता हूं मैं। जल्दी से नोट करो इसे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चल रफ कर देते थे, इसको रफ कर रहा हूं इसे। ये 2 अपने पास सरफेस एरिया रहेगा यहाँ पे, ठीक है। चल देखो रफ कर देता हूं इसको। ये अपने पास इनर है, इनर एरिया आया था, और ये अपने पास क्या है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो चलो आपसे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के मैंने बताया था क्या क्या आएगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस में क्या आ जाएगा, पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस में ये पाई r स्क्वायर तो 1 सरफेस का आ रहा था ना। देखो पाई r स्क्वायर, ये पाई कैपिटल R2 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r1 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो 1 का सरफेस का आया। इस सरफेस के लिए हम क्या कर रहे थे, इससे 2 से क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। बात समझ में आ रही है ना। तो क्या किया, 2 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू 22/7, r2 की वैल्यू देखो अपने पास जो सिलेंडर था उसमें ये वाली जो रेडियस थी वो कितनी थी, 2, और जो यहां से आउटर वाली जो रेडियस थी यहां से लेकर यहां तक वो कितनी थी, 2.2, इतनी तो थी। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, r2 का स्क्वायर मतलब 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये आपको करना है। ठीक है, तो चलो रफ कर देते हैं इसे और इसको भी रफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखो आपके पास 968 में 1064.8 ऐड कर देते हैं। देखो कितना आता है, 0.8 वैसा का वैसा, 8 और 4 12 2 1 कैरी, 6 और 6 12 और 1 13 3 1 कैरी, 9 और 1 10 0 1 कैरी, 1 और 1 2, कितना आ गया 2032.8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 22/7। देखो ध्यान से, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा क्या, तो एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी। तो क्या करता हूं, 2.2 प्लस 2, 2.2 माइनस 2, देखो कितना आ रहा है, 2032.8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2.2 प्लस 2 कितना आ गया, 4.2, और मल्टीप्लाई 2.2 माइनस 2 0.2। तो देखो क्या आ रहा है आपके पास, मार्कर देख लेते हैं दूसरा। देखो कितना आ रहा है आपके पास, 2032.8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 22/7
मल्टीप्लाई 42 टू ज़ा 2 टू ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, 0.84। इतनी बात समझ में आ गई। देखो पॉइंट हटाया तो अपॉन में क्या आ गया 100, ठीक है। 7 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7, 1 कैरी, 7 2 जा 14। देखो कितना आ रहा है 2032.8 प्लस 22 टू जा 44 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 100, कितना आ गया 2032.8। 12 को 44 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 12 4 जा 48, 8 4 कैरी, 12 4 जा 48, 48 और 4 कितना हो गया 52, अपॉन में 100 था ना, ये लो 5.28। दोनों को ऐड कर दो। देखो किसको ऐड कर रहे हैं 2032.8। जो एडिशन करने में एरर ना हो तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो, बाकी डिजिट वैसे। बात समझ में आ रही है ना। तो 8 और 2 10 0, 1 कैरी, 5 और 2 7 और 1 8, 3 0 और 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये टोटल सरफेस एरिया। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। ये आपका क्या आ रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो लेट मी चेक द आंसर। एक्सरसाइज नंबर 13.2, 968 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो। कर लिया? ओके, हो गया? कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, देखो ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो 3 नंबर क्वेश्चन में किया क्या था हमने, इनर सरफेस फाइंड आउट किया, आउटर सरफेस फाइंड आउट करना था वो हमने किया, फिर टोटल सरफेस बोल दिया, तो फिर हमने क्या फाइंड आउट कर लिया उसका टोटल सरफेस एरिया। बात समझ में आई? चल देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है। द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है आपको, कितना दे रखा है 84 सेंटीमीटर। तो यहां से रेडियस मैंने फाइंड आउट कर ली, कितनी आ गई 42 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई आपके पास 42 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई 42 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड इट्स लेंथ इज 120। अब ध्यान से देखो, ये रोलर है, ये इसकी लेंथ है। अब ये ऐसे है, ये मार्कर ऐसे है ना, ऐसे कर दिया इसको। तो ये जो लेंथ थी, जब इसको ऐसे किया तो क्या लेंथ इसकी हाइट में कन्वर्ट होगी ना, तो मतलब इनडायरेक्टली वो आपको क्या बोल रहा है, हाइट दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इट टेक्स 500 कंप्लीट्स रिवोल्यूशन टू मेक वंस ओवर टू लेवल ए प्लेग्राउंड। मतलब जैसे मान लो ये आपके पास रोलर था, यहां से मान लो वो चलना स्टार्ट हो रहा है इस पोर्शन से। ठीक है, अब देखो ये रोड रोलर है, चलेगा कैसे, देखो यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है ये। ठीक है, अभी रोड रोलर चल कैसे चलेगा, ये यहां से घुमा, यहां पर ये वापस यहां पर आया, तो यहां से लेकर यहां तक वो जब चला तब उसने कितने राउंड कंप्लीट किए 1 राउंड। बट 500 राउंड कंप्लीट करेगा वो। 500 राउंड जब कंप्लीट करेगा तब पूरा जो प्लेग्राउंड है उसको क्या कर देगा, वो लेवल कर देगा। तो 1 राउंड कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस, कितना एरिया कवर कर रहा है मुझे ये बताओ। देखो एरिया कवर करेगा तो सिंपल सी बात है, चलो ऐसे देखो ये वाला। ठीक है, अब जब ये 1 राउंड जब कवर करेगा तो कितना करेगा, देखो यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है वो, यहां से इस जगह से चलना स्टार्ट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट किया उसने, और ये रोटेट करने के बाद यहां पर आया, ये वाला जो एरिया था उसने कवर किया। मतलब इनडायरेक्टली उसने कितना एरिया कवर किया, अगर मैं इसको ऐसे एक्सपेंड कर दूं तो उसने इतना एरिया ही तो कवर किया होगा। मतलब जब वो रोल हो रहा है 1 राउंड के अंदर तो पूरा का पूरा ये कर्व्ड सरफेस है, उतना ही तो कवर किया ना, उतना एरिया कवर किया। मतलब 1 राउंड में कितना वो कवर कर रहा है, 1 राउंड में कितना कवर कर रहा है वो 2 पाई RH। तो 500 राउंड में कितना कवर करेगा 500 इंटू 2 पाई RH। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। बात समझ में आ रही है? तो चलो कर देते हैं।
देखो 500 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 42 सेंटीमीटर और हाइट की वैल्यू 120। कितना आ गया? 7 6 42। तो कितना देखो 1 2 3 जीरोस लिख दिए पहले हमने यहाँ पे, मार्कर देख लेते हैं दूसरा। देखो जीरोस तो 3 आ गए, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब देखो 12 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 मल्टीप्लाई 22। देखो 12 को 2 से किया 24, 22 और 6 को 5 से किया 30। इतनी बात समझ में आ गई। देखो कितना आ रहा है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। अब देखो 24 को 22 से मल्टीप्लाई किया, 22 4 जा 88, 8 कैरी, 22 4 जा 44, 44 और 8 कितना हो जाएगा 52 मल्टीप्लाई 3 0000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 से मल्टीप्लाई कर देखो 1 2 3 4 जीरोस, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 5 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो मीटर स्क्वायर में क्या आएगा 15840000। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 2 को कन्वर्ट करना है, एक और 100, 00 से 00 00 से 00 क्या आ गया मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। सिंपल सी बात है। ये रोलर था आपके पास, ये रोलर जब 1 राउंड कंप्लीट करेगा तो कितना एरिया कवर करेगा, वो कर्व्ड सरफेस वाला। अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं कवर किया? जो रोलर है रोड रोलर, उसका सिर्फ ये वाला पोर्शन क्या कर रहा है, वो फ्लैट कर रहा है ग्राउंड को। क्या ये वाला पोर्शन काम में आ रहा है क्या? ग्राउंड पे चल रहा है, देखो ये तो चल नहीं रहा ग्राउंड पे। ग्राउंड पर कौन सा जो एरिया है, कौन सा पार्ट इसका कवर ट्रेवल कर रहा है ग्राउंड पर, ये कर्व्ड पार्ट। तो 1 राउंड के अंदर कितना कवर चल रहा है, वो 2πRH। और कितने राउंड चलने हैं हमको 1500 राउंड। तो 1500 राउंड में कितना चलेगा 1500 मल्टीप्लाई 2πRH। तो इतना जो एरिया है मीटर स्क्वायर वो क्या कर देगा, वो फ्लैट कर देगा। चलो आप इसको नोट करो, मैं आंसर चेक करता हूं इसका। नोट करो जल्दी से। 13.24 1584 मीटर स्क्वायर। ओके हो गया। चलो तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इतने क्वेश्चन आप एक बार खुद से घर से भी ट्राई करोगे। जितने भी मैंने फॉर्मूलाज करवाए, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया का 2πRH, टोटल सरफेस एरिया का 2πRH प्लस आर, और इसके वॉल्यूम का πr²h। ये फॉर्मूलेज भी आपको आने चाहिए कि फॉर्मूले आए कहाँ से, और आप ये 4 क्वेश्चन घर से ट्राई करोगे, ठीक है। उसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।